आपने कभी सोचा है एक सिंपल सा मीम कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है? एक मीम से किसी का कैरियर बन सकता है, ब्रांड्स बिक सकते हैं और पॉलिटिक्स तक हिल सकती है। सोचो एक नॉर्मल चाय वाला, डोली चाय वाला, इसके ऊपर लोगों ने इतने मीम्स बनाए जिससे आज वो इतना सक्सेसफुल हो गया है कि उसने देश भर में डोली की टपरी नाम से आउटलेट्स खोल दिए हैं। एक रैंडम कमेंट विनोद, इसने पूरे इंडिया को पागल कर दिया। हर न्यूज चैनल पर बस इसी का नाम। नमस्कार विनोदों, मेरा नाम है विनोद। Vinod that turned into a movement, yeah. Binod. What does Binod people keep saying? Everyone's spamming it. Binod. Who is Binod? पारी हो रही है। इसे एक मीम ने एक अननोन लड़की को ओवरनाइट स्टार बना दिया। पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। और क्रिकेट में थाला फॉर ए रीजन या रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस मीम्स, ये सब आज एक कल्चरल वेव बन गए हैं। और आजकल तो शाहरुख खान के अकेला मीम्स, जिनको खुद शाहरुख खान ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश उन पर उल्टी पड़ गई। या अर्जुन कपूर की रोस्टिंग मीम्स, ये मीम्स एक रात में पूरे इंटरनेट पर छा जाते हैं। इस चीज को हम मजाक समझते हैं, वही चीज आज $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। मीम्स आज सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि एक नई लैंग्वेज बन गई है, जिसमें आम आदमी से लेके बड़े बड़े ब्रांड्स और नेता तक बात करते हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बट क्या मीम्स सिर्फ एक प्रकार के जोक्स है या दुनिया बदलने का एक वीपन? आने वाले टाइम में मीम्स का फ्यूचर क्या होने वाला है, आगे चल के कितने पावरफुल हो सकते हैं मीम्स, और इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और काफी मजा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मीम्स आप डेली देखते हो, उनकी शुरुआत बहुत सिंपल थी। अर्ली 2010s में रेज कॉमिक्स, ट्रोल फेस और फॉरएवर अलोन जैसी फनी ड्राइंग्स फेसबुक और ऑरकुट पे वायरल होती थी। उस वक्त मीम्स सिर्फ एक नया इंटरनेट जोक लगते थे। और फिर आया बॉलीवुड और क्रिकेट का ईरा, हेरा फेरी के डायलॉग, गैंग्स ऑफ वासेपुर के लीजेंडरी सीन्स और धोनी के फैंस का थाला फॉर ए रीजन। ये सब मीम्स ने इंडियन इंटरनेट को अपनी लैंग्वेज दे दी। और 2015 के बाद इंस्टाग्राम और ट्विटर ने मीम कल्चर को और तेज कर दिया। अब एक ही मीम टेम्पलेट से 1000 अलग जोक्स बनने लगे, और वही मीम्स जो एक टाइम पे सिर्फ दोस्तों के बीच शेयर होते थे, अब नेशनल कन्वर्सेशन बनने लगे। कि वहाँ इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है, सेंस क्या है, लोगों के बीच में चर्चाएं, बातचीत क्या हो रही है। अभिजीत भाई, सीन इस तरह के हैं कि भाई आवाम तो आपको बिल्कुल सीरियस ले ही नहीं रही, ठीक है। मतलब मीम्स आप पे इतनी बन गई हैं कि अगले 100 साल तक जंग के माहौल में वो मीम्स चल जाएंगी, ठीक है। यानी शुरुआत एक जोक से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मीम्स एक कल्चरल फेनोमेनन बन गई। आपके देह पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था भैया। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब मीम्स एक सोशल वीपन बन गई। जब शब्द फेल हो जाते हैं तब मीम्स बोलते हैं। इंडिया में मीम्स सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं, बल्कि आवाज उठाने का एक तरीका बन चुके हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पॉलिटिकल पार्टीज ने मीम्स का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट्स को रोस्ट किया था, अपनी इमेज बनाई और यूथ तक सीधा कनेक्ट किया। एंटी-CAA प्रोटेस्ट के दौरान मीम्स एक वीपन बन गए थे। स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट ने सीरियस इशू को फनी पावरफुल मीम्स में बदलकर सोशल मीडिया पर स्प्रेड किया, और वही मीम्स ने इस पूरे मूवमेंट को डिजिटल दुनिया में अलाइव रखा। क्रिकेट भी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। विराट कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, रोहित शर्मा के फनी रिएक्शंस, ये मीम सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि फैंस के सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करते थे। अगर कोई मैच हारता है तो मीम्स फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, और जीतता है तो वही मीम्स सेलिब्रेशन बन जाते हैं। मीम्स एक डिजिटल पोस्टर बन गए हैं, जिसमें एक इमेज या एक लाइन से पूरा मूड, पूरा सेंटिमेंट समझाया जा सकता है। और इसी वजह से मीम्स आज के जमाने में सबसे पावरफुल सोशल वीपन बन गए हैं। सच बताऊं तो मीम्स अब एक तरह के मॉडर्न न्यूज चैनल बन गए हैं, बट बस थोड़ा फनी स्टाइल में। अब बॉलीवुड और पॉप कल्चर मीम्स के बिना इंडिया का मीम सीन बिल्कुल अधूरा है। सोचो हेरा फेरी के 25 दिन में पैसा डबल, इस डायलॉग से लेकर गैंग ऑफ वासेपुर के तुमसे ना हो पाएगा, इस डायलॉग तक। इन डायलॉग ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी राज किया। आज भी कोई फेल होता है तो ऑटोमेटिकली उसके लिए टेम्पलेट्स यूज होते हैं। पुष्पा का झुकेगा नहीं साला, शाहरुख खान के अकेला मीम्स या अर्जुन कपूर की रोस्टिंग मीम्स, ये सब एक ही दिन में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते हैं। एंड बॉलीवुड का हर डायलॉग, हर सीन एक मीम टेम्पलेट बनने का पोटेंशियल रखता है। और यही रीजन है कि अब बड़े बड़े ब्रांड्स भी बॉलीवुड और पॉप कल्चर मीम्स का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। जोमेटो, स्विगी, नेटफ्लिक्स इंडिया, इन्होंने अपनी मार्केटिंग को ही मीम कल्चर बना दिया है। कभी शाहरुख खान का रेफरेंस, कभी हेरा फेरी के डायलॉग, और कभी क्रिकेट का मीम। ये ब्रांड मीम से यूथ के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। आज बॉलीवुड प्लस मीम्स इक्वल टू एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक डायलॉग पूरे इंडिया के लिए एक यूनिवर्सल जोक बन जाता है। अब सवाल ये है कि जो मीम्स हम फ्री टाइम पास समझते हैं, उनसे पैसा कैसे बनता है? रियलिटी ये है कि अब मीम्स एक फुली फ्लेज्ड बिजनेस बन चुके हैं। RVCJ, फिल्टर कॉपी और ट्रोल क्रिकेट जैसे मीम पेजेस हर मंथ लाखों कमा रहे हैं सिर्फ एड्स और ब्रांड प्रमोशन से। ब्रांड्स जानते हैं कि अगर यूथ तक पहुंचना है तो टीवी एड्स नहीं, बल्कि मीम्स ही बेस्ट शॉर्टकट है। और सिर्फ पेजेस ही नहीं, इंडिविजुअल लोग भी मीम्स से पैसा कमा रहे हैं। सोचो एक रैंडम चाय बेचने वाला
डोली चाय वाला। उसके ऊपर कुछ मीम्स बनने के बाद वह दुनिया भर में वायरल हो गया। आज उसकी शॉप पे लोगों की भीड़ लगी रहती है। सिर्फ एक मीम ने उसका बिजनेस बदल दिया। और इंटरनेशनल लेवल पर तो और भी शॉकिंग एग्जांपल्स है, जैसे 2021 में डॉग कॉइन, जो एक डॉग मीम पर बना क्रिप्टो करेंसी था, उसकी वैल्यू $बिलियन तक पहुंच गई है सिर्फ मीम्स की वजह से। सोचो, एक डॉग की फोटो से बनी करेंसी और लोग उससे रियल पैसा कमा रहे हैं। यानी मीम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करते बल्कि पैसा कमाने की मशीन बन गई है। जैसे हर कॉइन के दो साइड होते हैं, वैसे ही मीम कल्चर का भी एक डार्क साइड है। मीम्स कभी कभी मजाक से निकलकर ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग तक पहुंच जाते हैं। अगर किसी बंदे की एक फोटो वायरल हो गई तो वह जिंदगी भर के लिए एक मीम बन जाता है, चाहे उसने खुद कभी ऐसा चाह भी ना हो। विनोद, ये एक फनी ट्रेंड था, लेकिन सोचो अगर आपका असली नाम विनोद हो तो एक मजाक आपके लिए नाइटमेयर बन जाता है। और मीम्स मिस इन्फॉर्मेशन का भी सबसे बड़ा जरिया बन गई है। फेक न्यूज अगर एक मीम के फॉर्मेट में चलाया जाए तो लोग बिना फैक्ट चेक किए तुरंत बिलीव कर लेते हैं और वो इन्फॉर्मेशन लाइट स्पीड से वायरल होती है। यही वजह है कि मीम्स कभी कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन और फेक प्रोपेगेंडा का वीपन बन जाता है। यानी जिस चीज पर हम हंसते हैं वही चीज कभी किसी और के लिए दर्द की वजह बन जाती है। अब सवाल ये है कि मीम्स का फ्यूचर कैसा होगा। देखा जाए तो मीम्स अब सिर्फ जोक्स नहीं बल्कि एक नया कम्युनिकेशन टूल बन चुके हैं। आज से 10 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि पॉलिटिक्स और ब्रांड्स की $बिलियन इन्वेस्टमेंट्स मीम्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होगी। आने वाले टाइम में AI और AR के साथ मीम्स और पावरफुल होने वाले हैं। आप इमेजिन करो एक 3D मीम जो आपके फोन से निकलकर आपके सामने खड़ा हो जाए, या फिर AI जनरेटेड मीम्स जो आपके मूड के हिसाब से कस्टमाइज करके बनाई जाए। और सबसे बड़ी बात, मीम्स एक ग्लोबल ब्रिज बन रहे हैं। एक जोक जो इंडिया में बनता है वो अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका तक इंस्टेंटली समझा जा सकता है। मतलब मीम्स एक नई ग्लोबल लैंग्वेज बन चुके हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है, फ्यूचर में जो भी होगा, मीम्स सिर्फ कोई फनी पिक्चर्स नहीं रहेंगे, वो एक ऐसी पावर बन जाएंगे जो कल्चर, सोसाइटी और इकोनॉमी को सेव करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि मीम सिर्फ जोक्स या टाइम पास नहीं है बल्कि एक ऐसी पावर बन चुके हैं जो करियर बना सकते हैं, $बिलियन मार्केट्स हिला सकते हैं और कल्चर को सेव कर सकते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखना, मीम्स को हम किस तरह यूज करते हैं वही डिसाइड करेगा कि ये हमें सिर्फ एंटरटेन करेंगे या सोसाइटी को भी चेंज करेंगे। अब सवाल आपके लिए है, आपके हिसाब से मीम कल्चर इंडिया के फ्यूचर को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहा है या ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन बन के रह जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर से शेयर करो, क्योंकि शायद अगला वायरल मीम आपके कमेंट से ही शुरू हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो भी आपको काफी पसंद आने वाली है, तो प्लीज जाओ इसे भी देखो।